एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तोमर की जमानत अर्जी पर अब सोमवार को सुनवाई होनी है। इस बीच जितेंद्र तोमर ने कोर्ट में दिल्ली पुलिस पर रिमांड में बेवजह परेशान करने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जितेंद्र तोमर की पुलिस हिरासत रविवार को खत्म हो गई, जिसके बाद उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तोमर की जमानत अर्जी पर अब सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि कोर्ट ने जितेंद्र सिंह तोमर को जेल में बाकी कैदियों से अलग रखने की बात कही। इससे पहले फर्जी डिग्री मामले में कोर्ट ने बीते शुक्रवार को जितेंद्र सिंह तोमर की पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए और बढ़ा दी थी। शुक्रवार को साकेत कोर्ट में पेशी के दौरान तोमर ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस रिमांड में उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। तोमर ने कोर्ट से कहा कि वो हर तरह से पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और वो कहीं भाग नहीं रहे। फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली पुलिस तोमर को बिहार और यूपी लेकर गई थी, जहां जांच में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि तोमर की डिग्री फर्जी है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की बीएससी की डिग्री पूरी तरह फर्जी थी और तोमर ने ये डिग्री महज 6,000 रुपए में खरीदी थी। इसके अलावा खुलासा ये भी हुआ है कि तोमर ने लॉ का एग्जाम भी नहीं दिया था। ये परीक्षा तोमर की जगह किसी दूसरे ही शख्स ने दिया था। आम आदमी पार्टी का विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने अवध यूनिवर्सिटी की बीएससी की डिग्री 6,000 रुपए में खरीदी थी। इस डिग्री को उन्होंने एक शिक्षा माफिया से खरीदा था। ये खुलासा खुद तोमर ने पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस के सामने किया है। जानकारी के मुताबिक तोमर ने बीएससी की डिग्री हासिल करने के लिए पहले फर्जी नामांकन का सहारा लिया था। तोमर ने राजधानी के कॉलेजों में अपना नामांकन कराने की कोशिश की, लेकिन जब वो इस काम में सफल नहीं हुए तो उन्होंने फर्जी डिग्री हासिल करने का फैसला ले लिया। इसके अलावा खुलासा ये भी हुआ कि तोमर ने अपने भाई के जरिए शिक्षा माफिया से संपर्क किया था। शिक्षा माफिया का संपर्क उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के कई कर्मचारियों और अधिकारियों से है और ये शिक्षा माफिया फर्जी डिग्रियां बनवाने का एक बड़ा रैकेट चलाता है। ये माफिया मनमाने रुपए लेकर लोगों को घर बैठे इन राज्यों के कई विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री मुहैया कराता है। तोमर ने पुलिस को पूछताछ में शिक्षा माफिया से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी दी है, जिसके आधार पर टीम ने इस शिक्षा माफिया के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि तोमर से हासिल जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस की एक टीम ने गुरुवार को रोहिणी स्थित यूनिवर्सल कोचिंग इंस्टीट्यूट में छापेमारी की थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस इंस्टीट्यूट में तोमर भी हिस्सेदार है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इंस्टीट्यूट में पाए गए कागजात भी जब्त किए। इस दौरान वहां के कर्मचारियों से भी गहन पूछताछ की गई। उन लोगों से भी पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। वैसे वहां से पुलिस को कोई ऐसे कागजात नहीं मिले हैं जिसका इस्तेमाल वो तोमर के खिलाफ कानूनी रूप से कर सके। इस सब के बीच अब देखना ये है कि सोमवार को कोर्ट तोमर की किस्मत पर क्या फैसला लेती है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। फर्जी डिग्री मामले में घिरे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि तोमर ने लॉ की परीक्षा खुद नहीं दी, बल्कि किसी और शख्स ने ही तोमर की जगह एग्जाम दिया था। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ की फर्जी डिग्री के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में साफ हो चुका है कि तोमर ने खुद कानून की परीक्षा नहीं दी थी, उनके बदले कोई और परीक्षा में बैठा था। वहीं अब तक तोमर के परीक्षा केंद्र का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया। तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तोमर से जुड़ी जांच को काफी हद तक पूरा कर लिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस बाबत कानून के एक्सपर्ट से भी सलाह मशविरा किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में 18 अगस्त को होने वाली इस मामले की सुनवाई से पहले ही यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा लॉ की मूल डिग्री को निरस्त कर दिया जाएगा।
इसके अलावा इस रैकेट से जुड़े आधा दर्जन कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। उधर शनिवार को ही यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की बैठक कुलपति प्रोफेसर A.K. राय की अध्यक्षता में हुई। जांच कमेटी इस बात का पता लगा रही है, जब 1992 से लेकर 2001 तक विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज को यूनिवर्सिटी से मान्यता नहीं मिली थी, तब किस कुलपति के आदेश पर लॉ कॉलेज की परीक्षा ली गई और रिजल्ट भी जारी किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब तक की जांच में माना है कि विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज द्वारा गलत तरीके से तोमर का नामांकन किया गया था। कॉलेज ने अवध यूनिवर्सिटी की स्नातक की डिग्री और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन का दस्तावेज देने के बाद भी कैसे नामांकन लिया, ये जांच का विषय है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने माना है कि विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज द्वारा पूरे मामले में गलत तरीके से प्रशासन को जानकारी देकर गलत बयानी की गई है। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस और यूनिवर्सिटी ने इस लॉ कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मूड बना लिया है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।